ये कोई झील नहीं है, ये गंगा जल है। देखिए शानदार ब्लू कलर का पानी यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कोई झील नहीं है, ये गंगा जल है जो सीधा मोकामा से लिफ्ट करके यहाँ राजगीर लाया गया है। इस पानी को आने वाले समय में राजगीर के लोगों को पीने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। समझ लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होने वाला है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे मोकामा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से तय करके गंगा जल यहाँ कैसे पहुँच रहा है, और यहाँ से फिर इसी पानी को गया ले जाया जा रहा है, और फिर वहाँ भी इस पानी को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है और शानदार मार्वलस इंजीनियरिंग का यह पहचान है। ये देखिए ये पहाड़ है, 2 पहाड़ियों को वॉल की तरह से यूज किया गया है। यहाँ पर देखिए एक नेचुरल जो है रिसोर्सेस है उसको कैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसका यह पहचान है। ये दोनों पहाड़ी को एक वॉल की तरह यूज कर लिया गया। इसके बाद इधर से देख लीजिए ये सी शेप में एक जो है वॉल अलग से बनाया गया जो डैम की तरह बना हुआ है। और इसमें देख लीजिए कितना हाइट है, वहाँ 75 फीट है शायद, यानी नीचे से 75 फीट के आसपास पानी वहाँ पहुँच गया है। और यहाँ से अगर ऊपर यहाँ तक पहुँच जाएगा इस जलाशय का पानी तो कितना पानी यहाँ स्टोर होगा। बरसात के दिनों में जब गंगा अपने उफान पर होती है, जलस्तर वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे समय में गंगा वाटर को लिफ्ट करके यहाँ लाया जाएगा और यहाँ उस पानी को स्टोर करके रखा जाएगा। और यहीं से इस पानी को वैसे समय में जब राजगीर में पानी की किल्लत होती है, खासकर गर्मियों के दिनों में बोरवेल सूख जाता है, नलों से पानी नहीं निकलता है, तो ऐसे समय में इस पानी का उपयोग होगा। वहीं इस पानी से, इसी गंगा जल से यहाँ गया में पिंडदान कराने की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि गया में जो ये रबर डैम बना है इसी डैम पर इस गंगा जल को पहुँचाने की तैयारी है। समझ लीजिए जिस फल्गु नदी को माँ सीता ने श्राप दिया था कि तुम बरसात के बाद हमेशा सूखी रहोगी, वो फल्गु नदी को सालों भर जो है पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था नीतीश कुमार ने किया है, और यह परियोजना अब सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग पहले बता रहे थे कि बड़ा बेवकूफ़ी वाला कदम है ये, और सरकार के 3000 करोड़ रुपया बर्बाद होने वाला है। लेकिन जब आज गंगा जल यहाँ पहुँच गया है तो लोग कह रहे हैं कि वाह, ऐसा हो सकता था, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। रियली शानदार इंजीनियरिंग का देखिए पहचान। 1-2 पहाड़ियों को एज अ वॉल यूज कर लिया गया, सी शेप में इस डैम को बनाया गया, और यहाँ मोकामा के इस प्लांट से देखिए कैसे नहर बना करके इस प्लांट तक पानी को लाया जाता, और इसी हाउस से 3 मोटर के जरिए लगभग 2.5 मीटर के डायमेंशन वाले इस पाइप से पानी को ला करके यहाँ राजगीर पहुँचाया जाता है। इससे पहले हम आए थे तो यहाँ ये जो पॉइंट है, डिलीवरी पॉइंट, यहाँ पर फव्वारे की तरह पानी निकलता था। ऐसा लग रहा था कि यह कोई वाटरफॉल हो, लेकिन नहीं, ये वाटरफॉल नहीं, ये गंगा वाटर लिफ्टिंग का जो है राजगीर वाला पॉइंट है, जहाँ से मोकामा से गंगा जल यहाँ तक पहुँचता है। और इधर में देख लीजिए ये पानी स्टोर हो चुका है, और पूरा जलाशय यहाँ से वहाँ एक पैरेलल हाइट में ब्लू कलर का दिखाई देता है। लगता है कि नेचुरल झील रहे, लेकिन आपको बता दें ये पहले ऐसा नहीं था। इसको बनवाया गया है, और बेहतर इंजीनियरिंग का यह पहचान है। लोग कहते हैं बिहार में कुछ नहीं है, और बिहार में कोई इंजीनियरिंग नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो उनको आकर के ये देखना चाहिए। और उनको बता रहे हैं, जो लोग रोज़ बिहार के इंजीनियरों को गाली देते हैं, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ ये चीज़ें बिहार में है, और इस तरह का चीज़ हो रहा है। समझ लीजिए 100 किलोमीटर की दूरी से 2.5 मीटर के पाइप में गंगा जल लिफ्ट होकर के यहाँ पहुँच रहा है, और आने वाले समय में यही गंगा जल इस तरफ में जो ये प्लांट लगा है, इसी प्लांट में फिल्टर होकर के आम लोगों के घरों तक पहुंचेगा, और लोग गंगा जल पिएंगे। समझिए आने वाले समय में लोग पोस्ट ऑफिस से गंगा जल नहीं मंगाएंगे। इतनी बड़ी बोतल में 100 रुपये में एक गंगा जल मिलता है, पूजा पाठ के लिए लोग मंगाते हैं। वो अब आने वाले दिन में सपना होगा बिहार के लोगों के लिए, खासकर इस तरह के लोगों के लिए। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये राजगीर का वो जलाशय है जहाँ गंगा जल आकर के स्टोर होकर के रखा, और इसी के ठीक उस तरफ में ये पंचाने नदी है। और पंचाने नदी बरसात के समय में एक उफनती हुई नदी हुआ करती थी, आज के समय में फिर भी यहाँ कुछ पानी अभी दिख रहा है, और इसी पंचाने नदी के किनारे में यह इस जलाशय का निर्माण हुआ है। समझ लीजिए पहले जो पुराना नालंदा विश्वविद्यालय था, वो कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय और एक और विश्वविद्यालय को ये पंचाने नदी एक समय में अलग किया करती थी, और आज भी यह जीवंत रूप में उपलब्ध है इस तरफ में। और इसी नदी के किनारे में इस डैम का निर्माण हुआ है। और आपको बता दें कि इसी डैम के ठीक उस तरफ में घोड़ा कटोरा है, जहां भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा जलाशय के बीच में उपलब्ध है, यानी एक झील टाइप का पहले से बना हुआ था। उसको भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया और वो जो है इको टूरिज्म के तौर पर जाना जाता है। वहाँ जब आप जाएंगे तो कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चलता वहाँ के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन के द्वारा यानी इलेक्ट्रिक रिक्शा के जरिए आप वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इको टूरिज्म को बड़ी बढ़ावा दे रहे हैं। राजगीर में खासकर आप घोड़ा कटोरा ले लीजिए या फिर जो है जू सफारी ले लीजिए, नेचर सफारी ले लीजिए, इन सब जगहों पर अगर आप घूमेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक वाहनों में घुमाया जाता है। इको टूरिज्म का यह परिचायक है और बिहार दूसरे स्टेट के लिए या दूसरे जगहों के लिए परिचायक है जो इस तरह की चीज़ों को कर रहा है। समझ लीजिए, एक बार फिर से हम इस जलाशय को आपको दिखा दें। देखिए पूरी तरह से राउंड शेप में यह पूरी तरह से बन करके तैयार हुआ, जिसका दो तरफ का पार्ट यानी आधा जो सी वाला एरिया है वो पूरी तरह से नेचुरल है, दो पहाड़ी है जिसका यूटिलाइजेशन किया गया है, और आधा जो एरिया है वो मैनुअली यहाँ से देखिए ऐसे बनाया गया है। पूरी तरह से पत्थरों से कैरेटिंग है इस पर, और इसके बीच में मिट्टी को फिल करके दीवार जैसा उकेर करके बना दिया गया है। और पानी इस पर यहाँ तक हाइट तक अगर ले आया जाएगा तो हमको लगता है सालों भर गया राजगीर में पानी का दिक्कत नहीं होगा, इतना पानी यहाँ स्टोर हो जाएगा। अभी जो है 31 अक्टूबर से पानी यहाँ आना बंद है, क्योंकि बरसात के दिनों में जुलाई महीने से लेकर के 31 अक्टूबर तक ही वाटर को लिफ्ट करने की शायद व्यवस्था है। क्या ये तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं जैसा हमने सुना वो बता रहा हूँ। अभी वाटर लिफ्ट होकर के यहाँ नहीं आ रहा है, ये पहले से जो पानी आकर के स्टोर है उस पानी को आप यहाँ देख रहे हैं, और आने वाले समय में यही पानी यहाँ के लोगों के पीने के लिए उपलब्ध होगा। और आपको इससे पहले देखा ही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के में जो गंगा जल उपलब्ध कराने की योजना है वहाँ पर जाकर के उन्होंने फीता काट दिया, और गया में भी गंगा जल पहुँचने लगा है। कुछ ही दिन में फल्गु नदी के तट पर भी पानी पहुँच जाएगा और रबर डैम में गंगा जल उपलब्ध होने लगेगा। यानी पूरे विश्व से हिंदू धर्मावलंबी जो गया में आकर के पिंडदान करते हैं उनके लिए वहाँ पर गंगा जल उपलब्ध होगा। समझ लीजिए कि जैसे आप हरिद्वार में गंगा जल में तर्पण करते हैं, प्रयागराज में गंगा जल में तर्पण करते हैं, उसी तरह से जो मोक्ष का सबसे बड़ा केंद्र है गया जी, वहाँ पर भी गंगा जल उपलब्ध होगा और वहाँ पर आप गंगा स्नान कर पाएंगे और गंगा जल से तर्पण भी कर पाएंगे। इसकी व्यवस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। सोचिए कितना बड़ा विजनर प्लान है, और इसी तरह के विजनरी प्लान को बिहार को और बदलने के लिए करने की ज़रूरत है। खासकर रेसिडेंशियल क्षेत्र में इस तरह का विजनर प्लान अगर लाया जाए लोगों को बसाने के लिए, तो बड़ा आने वाले समय में बिहार बदलता हुआ दिखेगा। बदलते बिहार की कई तस्वीरें आप हमारे जरिए देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी मुलाकात आपसे हो सकती है। आप चाहें तो वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।